जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। आज तारीख तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो गड़बड़ सड़बड़, क्योंकि होली का खुमार सर पे नाच रहा है। अब शायद मौका मिले या ना मिले, लेकिन पिछले वीडियो में मैं मनोज वर्मा, मैंने पिछले वीडियो में कुछ बातें बताई थी कि काम कैसे, कहाँ से, किस तरह से हुआ। अब अंतिम पड़ाव पे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक, चाहे वो केस में नहीं हो या केस में हो, ज़रा एक बार ध्यान से आज देख लेंगे। आज भी बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करूँगा, शायद फिर मौका मिले या ना मिले, क्योंकि आप लोगों के बीच कुछ लोग अधूरी जानकारी दे देते हैं और आप लोगों को भटकाते रहते हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ पुष्टि के साथ कह रहा हूँ। आपके पास मेरी चैनल की पूरी लिस्ट किसी में भी देखिएगा, मैंने जो बहुत सारी बातें इशारे में कही है और धीरे धीरे वो उन इशारों को खोल रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी समय समय पर, भद्दी मैंने भी दी, लेकिन आज जो मैं रहस्य उद्घाटन करूँगा ना, ये बातें चंद लोग, केवल चंद लोग जानते हैं। मैं, मेरे अभिन्न मित्र और छोटा भाई आलम जमुई वाला, प्रेम, सुनील मसौड़ी वाला, रवि रंजन पूर्वी चंपारण वाला छोटा भाई है। लोग उसके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। खैर, आरोपों का क्या है, किसी के ऊपर ठोक दीजिए। तरुण, नालंदा वाला तरुण, मंझला भाई, और भी 2-4 लोग हैं, उन्हीं तक ये सीमित था। और एक कृपा भाई जल संसाधन के, उनके विभाग का भी मैटर इसमें संबंधित है। मैंने बहुत कुछ छिपाया, गालियाँ सुनी, उसकी परवाह नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने अपने चैनल पे जितने भी वीडियो है देखिएगा, उसमें बहुत सारी बातें गोपनीय तरीके से आप लोगों के सामने उजागर की, लेकिन हम में सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि उजागर करने के बाद भी ना कुछ लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, फिर भी गाली भी देते हैं। मैंने खुद को कोई नेता नहीं माना, मैंने हमेशा कहा कि मैं आपका भाई हूँ। ऐसा ढीठ कौन होगा जो बार बार इतना गाली सुनने के बाद, गाली देने के बाद भी आपके हित में काम करता हो। आँख खोलकर सुनिएगा, आँख खोलकर, आँख और कान खोलकर। मैं जो भी कहता हूँ प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, भले प्रमाण देने में असमर्थ हूँ। कारण है, मुझे काम करवाना था, बेकार की वाहवाही नहीं। मदद करने तो लोग नहीं आए, बहुत कम लोग आए, लेकिन टांगे खींचने में BN भारती जैसे घटिया दोगले किस्म का इंसान भी थे। आज मैं कहना चाहूँगा कि बेतिया से नवीन बाबू, आप भी देख लीजिएगा ये वीडियो। गोपाल जी, कौन है, राजीव गुप्ता, आप भी देख लीजिएगा। शायद शर्म होगी आंखों में ना, तो इज्जत आएगी मेरे लिए। जब ये वीडियो देखिएगा ना, तो आप लोग जो केस में नहीं है, उनकी आंखों में भी मेरे लिए इज्जत होगी कि आप लोगों की गालियां सुनकर भी है ना, आपके लिए क्या क्या किया है बता देता हूँ। शायद होली का खुमार समझिए, अभी जस्ट पटना से आया हूँ, लेकिन अब शायद मौका नहीं मिलेगा दोबारा इस तरह का वीडियो डालने का, इसलिए अंत में आप लोगों को भी जानना चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मैंने जो कहा, आपका काम हुआ नहीं हो चुका है। 30 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है ना, लेकिन इन बातों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लगातार मुझ पे आरोप लगाते रहे, सबूत मांगते रहे, और मैं अपने तरीके से ये काम, मैंने जिस दिन से ये प्रण लिया था उस दिन के बाद कभी घर में नहीं बैठा,
घर में कभी नहीं बैठा, चाहे वो किसी भी विषम परिस्थिति रही हो। जो मेरा प्रबल शत्रु है ना अभी, उससे भी पूछिएगा कि कोरोना काल में मनोज क्या घर में बैठा था मनोज वर्मा, बोलेगा नहीं। मैं हवाई डायरेक्ट लैंड नहीं किया था। आज जब मेरे छोटे भाई ने पोस्ट डाला या लोगों से कहा, तो बहुत सारे लोग बता रहे थे 34,000। मैं कुछ दायरे में रहकर काम करता हूँ। मेरा दायरा था कि लोगों को अंत में इस बात की सच्चाई का पता चले, क्योंकि है ना मुझे काम करवाना था। मैं किसी का दुश्मन नहीं। अगर आपको गाली भी देता हूँ, आप घर में जब छोटे रहे होंगे, जब आप गलतियाँ करते थे तो आपके बड़े आपको डांटते थे ना। क्या गुनाह करते आपको डांट के? क्या आप उसको गाली दे देते थे पलट के? लेकिन हमारे संग में ना कुछ ऐसे क्षुद्र बुद्धि है। और आज मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ कि आज के बाद जिस ग्रुप में BN भारती का कमेंट आ गया, उस ग्रुप का एडमिन, जिस ग्रुप में ऐसा रद्दी कमेंट आ गया, उस ग्रुप का एडमिन भी उसी तरह की गालियां है ना मुझसे सार्वजनिक रूप से सुनेगा और लड़के भी देंगे तो देंगे। मैदान खुला हुआ। मैं पीठ पीछे नहीं बोलता। सभी ग्रुप एडमिनों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपके ग्रुप का मैसेज जो है उसका अगर मेरे पास आ गया, तो फिर उस ग्रुप का एडमिन भी है ना, चाहे कोई भी हो, नहीं बचने वाला है। उससे भद्दी गालियाँ अगर अपने ग्रुप को खोलकर मुझे गालियाँ सुनाएगा तो उससे भद्दी गालियाँ मैं दूंगा। इसलिए सर सावधान हो जाइए, जितने भी एडमिन है ना सावधान हो जाइए। और जो बोलने जा रहा हूँ, मैं बार बार कहता था ना कि भैया मैंने घबराइए मत, मैं किसी के पेट में लात मारने का कारण नहीं हो सकता। मैं किसी के पेट पर लात मारने का कारण नहीं हो सकता। मुझसे जितना हो सकेगा, जितना मेरा खून का कतरा अगर आपके काम में आएगा, तो मैं बिना आराम किए हुए आपके लिए काम करूँगा। सच है या झूठ है? आज मेरे छोटे भाई ने एक पोस्ट किया, फ़ोन पे कहा था कि 34,000 का फाइल है, ये है वो है, पूरा अपना बता रहे। अब आप जब सुनना चाहते हैं, मैं उसकी बुराई या खिंचाई नहीं कर रहा हूँ। आप जो सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए पूरी बात। बेचारे को आधा मालूम है। काम किया हुआ 38,890 है ना भाई, तो 4,000 कहाँ गया? 4,000 बीच वाला जो 4,000 कहाँ चला गया? किस बिल में चला गया? और ये जान लीजिए, जब फाइल पे माननीय मुख्यमंत्री और विभाग का सिग्नेचर हो जाता है, तो क्या विभागीय मंत्री सिग्नेचर नहीं करेंगे? या स्वास्थ्य के कारण, उसके कारण जैसा बोला गया इनके द्वारा, आपको लगता है कैसा होगा? अगर वो अस्वस्थ हैं तो वहाँ पर फाइल कौन लेकर जाएगा? उनको विभाग आने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरी फाइल होता है तो वो वहाँ प्रधान सचिव या उस विभाग के प्रधान सचिव या सचिव या कोई भी अन्य अधिकारी लेकर जाते हैं सिग्नेचर करवाने के लिए। होता है ना। ये हवाला देखिए, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई बता रहा हूँ। आज मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग केस में हैं उनका तो भला हुआ ही है और होगा, और जो लोग भाई नहीं है उनका भी भला होगा। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता आया हूँ 2 लाइन, आपका भला होगा तो इसी व्यक्ति के द्वारा होगा और किसी के द्वारा नहीं। हवाई फायर किए हुए लोगों से नहीं। कभी सामने आइएगा, आप लोग को पूरी कहानी बता दूंगा। मैं श्रेय का भूखा नहीं हूँ। देखते हैं ना वीडियो में, मैं औरों का नाम लेता हूँ, जो लोग मदद करते हैं ना उनको भी बोलता हूँ। मैं श्रेय का भूखा नहीं हूँ कि हम करें नहीं, हाँ हम करें नहीं है, ये हमारा मन में मस्तिष्क में नहीं है। मैं भाई बनकर ही खुश हूँ। तो और रही बात, सबसे पहले 34,000 का काम होगा, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब है। कारण समझ लीजिए। सबसे पहले पैनल निरस्त है। जब पैनल ही निरस्त है
तो जब विभाग में उसका पैनल ही नहीं है तो उस पर क्या काम हुआ होगा? आप ही लोग से पूछता हूँ। सोचने वाली बात है, दिमाग पे जोर डालिएगा। जब तक पैनल का पुनर्गठन नहीं होगा, पुनर्वापस नहीं होगा, पुनर्वापसी नहीं होगा, तब तक उस पर काम किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रक्रिया, मैं बोला कि थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। उसको कैबिनेट से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बातें हैं ना, मैंने कब की, एक लड़के को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में देखा, हिमांशु पांडे नाम है, चंपारण का। जब उस भाई को डिप्रेशन में देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको सारी बातें बता दी। अगर नहीं विश्वास है तो हिमांशु पांडे जो है उससे पूछिएगा, मेरा कट्टर विरोधी है, छोटा भाई के काफ़ी करीबी है, लेकिन उसको मैंने सारी बातें बता दी। उसके मन स्थिति को देखकर काफ़ी डिप्रेशन में था लड़का। बोला शांत रह, थोड़ा सा इंतज़ार कर, तेरा भी होगा, तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई का वादा है। अगर मेरी बातें गलत होगी तो आपका जूता या मेरा चप्पल, उससे पूछ लीजिएगा। मुझे बातें सब मालूम है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि आपसे जलता था या आपकी गाली सुनने का मुझे शौक था, मुझे मना किया गया था। यही बातें हैं ना, अन्य विभागों का भी है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं, जैसे बीएन भारती जैसे लोग या उसके जैसे कुछ 2-4 लोग जो कमेंट कर रहे हैं, होली मिलन नहीं होगा तो पीठ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले ये चीज़ सुन लीजिए। खोलना मनोज वर्मा को नहीं ना है। मनोज वर्मा आपके जैसा घर में बैठ कर नहीं रहता है, पैर से चलने में बहुत काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ को परवाह नहीं करते हुए भी जाता हूँ और आप लोगों के लिए ही लड़ता हूँ। आज से नहीं, 5-6 साल से, एक दिन का काम नहीं है। अरे मेरी नहीं तो मेरे काम की तो कदर कर लेते हैं बेशरमो, ऐसे बेशरम लोग। मैंने कहा था होली मिलन होगा, देखिए मैं बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ, होली मिलन होगा। ये ज़रूरी नहीं कि होली के समय में ही हो जाए। आज बताऊंगा, इसका भी पूरा रीज़न बता दूंगा। आज से आप लोगों का भाग्य उदय हो चुका है। वो 34,000 का मैटर मैंने बता दिया कि जब काम किया 38,000 है, तो 34,000 कैसे हुआ ये जान लीजिए। क्योंकि उसमें से कुछ लड़के ना इधर केस वाला मैटर अलग है, वो वाला मैटर अलग है, उसमें थोड़ा विलम्ब होगा। ये बातें सबके समझ में नहीं आती। अचानक एयरलिफ्ट कीजिएगा ना तो नहीं समझ में आती। तो ये चीज़ बातें टेक्निकल बातें हैं, समझनी होगी। और रही बात, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, कब होगा होली मिलन समारोह, होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातें। भैया एक बात आप लोग भी गौर से सोचिए, सरकार जब चुनाव सिर पे है, सारी काम कर चुकी है, सारे काम पूर्ति कर चुकी है, तो क्या चुनाव में वो जोखिम लेना पसंद करेगी? अगर मान लीजिए 10,000 व्यक्ति का, 12,000 व्यक्ति का वोट होता है तो उसको गुना कर दीजिए 10 से, 1,20,000। अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ लड़का तो 20 वोट भी देगा सरकार के प्रति। अगर सरकार उसका कर देती, सरकार को तो वोट देगा ही ना। तो वो इंटू कीजिए 20 से, कितना हो जाएगा? रेशियो बढ़ जाएगा ना। तो सरकार जब हुआ काम है तो उसको रोक के जो वोट उसके प्रति आ सकता है उसको विपरीत दिशा में मोड़ने देगी। सोचने वाली बात है भैया। हमसे ज़्यादा तो दिमाग वाले आप लोग हैं, हमसे ज़्यादा तो दिमाग वाले आप लोग हैं। हम तो जाहिल हैं, दिमाग नहीं है। लेकिन हाँ, धुन का पक्का पागलपन के हद तक है ना, उस धुन का पक्का। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो प्रेम हो, मेरा छोटा का भाई तो खैर उसका अलग है कहना है, कुंची नाम है, अरे जमुई वाला जो नहीं है, अरे दुकान करता है बेचारा, आलम,
एगो हमरो से ज़्यादा पागल है हमारा साथ है। जब बोलेंगे ना भाई मदद चाहिए, ठीक है मनोज भैया बोल दीजिए, भारद्वाज, बीके भारद्वाज, ब्रजेश कुमार भारद्वाज औरंगाबाद का, सब उसको तरह तरह की बातें बोलता है सब। तो किसी की बुराई करना भली बात नहीं। रवि रंजन है ना, रवि रंजन, उसके बारे में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिसने मदद की जानते हुए भी अपने ओठों को सील कर रखा, किसके लिए? आपके लिए ना, आपके हित के लिए ना। आज जब अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, किसी भी समय बाहर आ सकता है। एक बात और भूल रहा था, अरे भैया बार बार कहते हैं ना कहिया होगा कहिया होगा कहिया होगा। ये मनोज वर्मा झूठ बोलता है झूठ बोलता है झूठ बोलता है। एक बतवा बताइएगा आप लोग, एकदम अपना दिल पे हाथ रख के कहिएगा, पर्व का दिन है, सच सच बोलिएगा। मनोज वर्मा पे कहियो तरस नहीं आया आप लोग को कि आपके लिए इतना मरता है? तरीके ना गलत होता था तो हम अपन बाबू कन से लाते थे, हमको जो बताया जाता था वही ना बताते थे आप लोगों को। फिर भी आप लोग माँ बहन करने में ज़रा सा झिझकते नहीं था। हम माँ बहन करते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था, नहीं ना? जैसे को तैसा। और जितने जो केस में नहीं है उनके लिए जो काम किए हुए हैं, जो केस में नहीं है लेकिन काम किए हुए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका मैंने तैयार कर दिया। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्रत्येक वीडियो में कहा गया है। और जो लोग केस में हैं उनका तो हुआ ही है। मैं हर एक बात जो बोलता हूँ ना दावे के साथ बोलता हूँ, और उसका ना मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। मेरा वीडियो ही है ना ट्यूब पे इतना पड़ा हुआ है। और दूसरे लोग जो आरोप लगाते हैं ना कि यूट्यूब से कमाई होता होगा, अगर मर्द की औलाद है तो देख लेना, मैंने यूट्यूब को अपना मोनेटाइज भी नहीं करवाया ताकि ये आरोप मुझ पे नहीं लगा सके कोई कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाकर पैसा कमाता हूँ। समझ गए? किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित भी करो। जैसे मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ ना तो साबित करता हूँ। और 18 तारीख को जैसा कि छोटे भाई ने कहा था कि कैबिनेट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, वो मिलन समारोह था। आचार संहिता में कहीं कैबिनेट होता है? थोड़ा सा आप लोग दिमाग का कि 18 तारीख को फाइल गया था, ये गया था, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल बेबुनियाद। और अगर मंत्री महोदय नहीं है, उनका साइन चाहिए, तो वहाँ पे ना उनके आवास पे ना फाइल है ना अपने आप जाएगा, बहुत बड़े पदाधिकारी लेके जाएंगे। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम? जो जिनको इतना बेसिक बातें नहीं मालूम हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी समय जितने भी कमेटियां हैं खुलने प्रारंभ होगी। अब आपका नंबर कब आता है? इधर लगातार छुट्टियां भी हैं, लेकिन जो पता चला आज भी गया हुआ था। मैं घर बैठ के कुछ नहीं बताता, इतना याद रखिए मैं घर बैठ कर कुछ नहीं बताता, मैं इसके लिए संघर्ष करता हूँ। किस तरह मैंने वो दिन भी देखा है जब किन्हीं के पास जाता था ना, भागो 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 जाओ, तुम लोग का पैनल निरस्त है। और वो दिन भी देखा जब बैठ के चाय पीते हैं। तो इसके लिए ना ज़मीन से जुड़ना पड़ता है, जज्बा होना चाहिए। 2 दिन आए 10 दिन गायब, फिर 2 दिन आए 10 दिन गायब, उससे काम नहीं होता। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता, मैं तो इनसे संपर्क किया था इसलिए ना कि आएंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, अपनी बातें रख देंगे, हम लोगों की समस्याओं को रख देंगे, तो समस्या का निदान जल्द हो जाएगा। मैंने अपने स्तर से जितना हो सका किया, तो मैंने सोचा कि इनके जरिए भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। ऑफिस होने लगा था जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अब क्लियर हुआ? तो जितने भाई जो केस में नहीं थे, जैसे नवीन हुआ, राजीव हुआ, और भी बहुत सारे लोग थे जो केस में नहीं थे, वो लोग सुन लें कि आपके लिए भी लड़ा। आप लोग इतने गाली दिए ना, अब बताइए किस मुंह से मेरे साथ अपने आंखें मिलाएंगे? शर्म लगेगी ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुश्मनी उतना ही करो कि दोस्ती का रास्ता समय आने पर दोस्ती का रास्ता खुला रहे, आंख मिलाने के काबिल रहो।
तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई मैंने लड़ी है। अब समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और ये बातें ना चंद लोग ही जानते हैं, चंद लोग ही जानते हैं, चंद लोगों के पीछे मैंने शेयर किया था। तो वीडियो मेरा, हम तो झूठ बोलेंगे, मान लीजिए हम झूठ बोले, लेकिन मेरा जो पहले का वीडियो पीछे का पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये बातें बताई है, खुल के नहीं बताई है। मैंने बार बार ये कहा कि जो भाई केस में नहीं है वो लोग भी निश्चिंत रहे। अब समझ में आया क्यों बोलता था, निश्चिंत रहे, कभी भी आपके भाग्य का पिटारा खुल सकता है। विशेषकर अभी फ़िलहाल तो जो केस वाले लोग हैं उनके लिए भाग्य का पिटारा खुल सकता है किसी भी समय। हो सकता है कि मेरे बोलते बोलते तक खुल जाए। आने वाले 2-4 दिन छुट्टियां भी हैं, लेकिन कल की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 23 तारीख की छुट्टी, मतलब 25 तक सोमवार के भी छुट्टी नहीं है, ड्यूटी है, ऑफिस खुला हुआ है, किसी भी समय आ सकता है, निश्चिंत रहें। अब ये बात गांठ मत बांध लीजिए। बोला था होली मिलन समारोह करा था, क्यों नहीं खुला? मुझे जो बताया जाता आप लोग के बीच बता रहा हूँ। और खुलना है, जो लोग केस में गए हैं भाई वो निश्चिंत रहे, आपका बहुत अच्छा है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, उनका भी भविष्य अच्छा है, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिला। खैर मुख्य धारा में तो हमारे साथ आ जाएंगे ना, उसका तो वो खुद लड़के, जब उनको इस काबिल बना दिया जाता है तो वो खुद लड़के अपना हक ले लेंगे। अब बताओ भाई, मनोज वर्मा गलत था या सही था, या मनोज वर्मा के साथ जो जुड़े लोग थे वो सही थे या गलत थे? आपको नहीं बताकर मैंने कोई गलत तो नहीं किया था ना, काम करवाना था ना। लोग क्या हवा टपक जाते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी बातों को भी मैंने सूचीबद्ध किया था ना, देखा था ना। लोग जो एक आया था मैसेज, उसमें देखा था ना कि आपके कथनी और करनी में बराबर होना चाहिए। आप जो बोले वो दिखे या जो बोले वही हो। जैसे मैं जो बोलता हूँ ना पूरा अक्षरश से, आज का वीडियो देखिए या पहले का 2 साल पहले का वीडियो देखिए, जो बोलता हूँ वही होगा, वही होता है। अगर अभी आपको इस भाई पे प्यार नहीं आता है तो धिक्कार है। मैं आप ही की लड़ाई लड़ा, और बहुत जल्द समायोजन संबंधित जितने भी बातें हैं, और हम लोगों की लड़ाई में ना अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अगर साथ दिया अन्य संघ के मुकाबले, तो वो जल संसाधन का था, कृपा नारायण। उस भाई ने भी ना क्या क्या ठुकैया होता है, कैसे मार खाता है आदमी, वो भाई बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता है। उसी दिन से तो मैंने हाथ जोड़ा कि भैया कागज़ के पीछे बात बताएंगे, लेकिन कागज़ नहीं पाएंगे ना दिखाएंगे, क्योंकि मुझसे मार बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मैंने हमेशा कहा ना, इसीलिए कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। होना है यार, काहे टेंशन लेता है, काहे टेंशन लेता है? होना है तो होना है। और जो बातें बताई ना वो अब आप गौर कर लीजिए, अब मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए कि मनोज वर्मा सच बोल रहा था या झूठ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विजय गौड़ का। ये व्यक्ति पहला व्यक्ति था, अनवर भाई समस्तीपुर का, ये प्राण मोहन या फिर मुखिया जी या बबलू या ब्रजेश या मेरा संजू, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो बातें मैंने बताई ना, अब सभी बातों को गौर से देखने समझने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने इसीलिए कहा था कि वो जब देंगे ना तो छप्पर फाड़ के देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। कहो कैसी होली बीतेगी? लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, होली के खुमार में ये चढ़ाव उड़ा लिया है। नहीं, मुझे वो सब शौक़ नहीं, मुझे बस शौक़ है एक ही शौक़ है, यही चीज़ खाता हूँ। और इसी चीज़ ने आपको इसका मुकाम तक पहुँचाया। जब प्यास लगती थी ना, भूख लगती थी ना, तो इसको रगड़ कर खा लेता था, और थोड़ी देर पानी पी लेता था तो पेट भर जाता था। ऐसा भी दिन मैंने देखा है। संघर्ष क्या होता है इसको कहा जाता है। ये नहीं कि आए कहीं ठहरे और फिर 2 दिन किए फिर गायब हो गए। ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष करता है ना, वो जानता है कि क्या होता है। सच्चाई मैंने छिपाई थी, मानता हूँ,
लेकिन आपके हित के लिए ही छिपाई थी। अब आगे इसके बाद भी अगर आलोचना करते तो भगवान जाने आप लोग किस मिट्टी के बने। समझ में आया? यही था मन। और होगा तो होगा, बहुत जल्द होगा। आज से कार्यक्रम चालू होने वाला है। किसी भी समय आपका आ सकता है, समय तो नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी समय आ सकता है। हो सकता है कि आज ही आ जाए, लेकिन अब देर नहीं होगी। मैंने कारण बता दिया। अब मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। जय श्री राम। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। धन्यवाद। शुभ रात्रि।